वेलकम बैक दोस्तों यहाँ पर हम बना रहे हैं अपनी डेली कोड्स एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया है, सेटअप कर लिया है, सारी चीज़ें तैयार है, हम जंग के लिए तैयार हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमारा अगला स्टेप होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, कि हमारे डेटा किस तरीके से किस स्ट्रक्चर में हमारे डेटाबेस में रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, जो मेरी एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कोट है, ये कोट है एंड वहाँ पर ऑथर का नाम लिखा है। ओके, कोट है एंड ऑथर का नाम लिखा है एंड फिर जब मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो फिर वही कोट है, ऑथर का नाम लिखा है, राइट। एंड यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी है बाइबल कोट्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो बाइबल से रिलेटेड जो भी कोट्स हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे देखो बाइबल से रिलेटेड जो भी कोट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब यहाँ पे देखिए ये फेवरेट है, ये तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मतलब मोबाइल में ही सेव कराएंगे एंड यहाँ पे फेवरेट शो करेंगे। तो यहाँ पे हम रूम डेटाबेस का यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो सेटिंग वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों का डेटाबेस से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो डेटाबेस में हमको क्या सेव करना है अभी फ़िलहाल के लिए, डेटाबेस में हमको चाहिए कोर्स चाहिए एंड फिर ऑथर नेम चाहिए एंड फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी नेम चाहिए। ओके, हम टोटल 3 चीज़ शो करा रहे हैं। ओके, मतलब टोटल 3 आइटम्स हैं जो कि हम शो करा रहे हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 एंड ये तीसरा ही है। ओके, केवल ये 3 चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं, राइट। अब देखिए, अब इनको हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे हमारे डेटाबेस में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कलेक्शन बनाएंगे कैटेगरी के नाम से। ओके, कैटेगरी के नाम से एक कलेक्शन बनाएंगे एंड इसकी आईडी जो रहेगी ऑटोमेटिक रहेगी। एंड यहाँ पर हम इसका जो नेम रखेंगे, और यहाँ पर इसका नेम जो रहेगा कैटेगरी का, वो यहाँ पर हम लिख देंगे मोटिवेशनल कोर्स। ओके, एक कैटेगरी बन गई हमारी मोटिवेशनल कोर्स के नाम से। ओके, एंड इसी तरीके से आप और भी कैटेगरी ऐड करनी है आपको। तो यहाँ पे नेम एंड यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं मोटिवेशनल कोट एंड और क्या क्या कोट्स है, मैं तो नाम ही भूल जा रहा हूँ। आजा बेटा, हाँ, लाइफ कोट्स। ओके, लाइफ कोट्स, राइट। ओके, तो इस तरीके से मैंने 2 कैटेगरी ऐड कर दिया है और आप लोगों को इस तरीके से और भी कैटेगरीज ऐड करनी है, राइट। अब देखिए कैटेगरी तो हमारी ऐड हो गई, अब हमको क्या करना है, हमको कोड्स को भी ऐड करना है, कोड्स। ओके, कोड्स ऐड करना है। तो कोड्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कोड्स हम चाहें तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर ही जैसे ये कैटेगरी है, अब मोटिवेशनल कोड्स में अगर मुझे कोड्स ऐड करना है तो यहाँ पर मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ कोड्स का। ओके, ये मैंने एक कलेक्शन बना लिया कोट्स का एंड यहाँ पर मैं इसकी जो भी आईडी रहेगी एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोट एंड यहाँ पे जो कोट है वो ऐड कर दूंगा, आई एम कोट। एंड यहाँ पर मैं ऑथर का नेम लिख दूंगा, ऑथर नेम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमित। ओके, तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं क्या, अपने कोट्स को, ठीक है। तो इस तरीके एक तो डेटा स्ट्रक्चर ये हो गया कि हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर ये होगा कि हम यहाँ पर एक और कलेक्शन बना लें कोड्स का एंड कलेक्शन बनाए, इसकी जो आईडी रहेगी ऑटोमेटिक रहेगी। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कोट एंड यहाँ पर कोड लिख देता हूँ आई एम फाइन, जो भी है। एंड यहाँ पर मैं ऑथर नेम लिख देता हूँ। ओके, ऑथर नेम लिख देता हूँ अमित। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 तरीके से हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके, एंड पहला तरीका ये है कि हमने एक कैटेगरी बनाया, कैटेगरी के अंदर हमने क्या किया, अपने जो भी कैटेगरी वो ऐड किया और हर कैटेगरी के अंदर हमने एक कलेक्शन बना दिया कोड्स का। ओके, तो जितने भी कोड्स रहेंगे इस कैटेगरी के, इसी के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएंगे, मतलब इसके जितने भी कोड्स रहेंगे यहाँ पर सेव हो जाएंगे। ओके, और दूसरा हमने क्या काम किया कि यहाँ पे एक अलग से ही कलेक्शन बना दिया है कोड्स का एंड यहाँ पर हम
क्या कर रहे हैं, अपने कोड्स को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये कोड जो है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो हाँ, इसके लिए हम क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इसकी जो आईडी है, ये आईडी क्योंकि चेंज नहीं होगी, नेम वगैरह तो चेंज भी कर सकते हैं लेकिन आईडी तो चेंज नहीं होगी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी आईडी को कॉपी करके हम यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी आईडी, एंड यहाँ पर मैं इस आईडी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जब हमको क्वेरी करनी रहेगी, यहाँ पर डेटा दिखाना रहेगा, तो हम डायरेक्टली इस कोड को यहाँ पर शो करा सकते हैं, राइट। और जब हमको कैटेगरी वाइज करना रहेगा तो हम जैसे कि यहाँ पे लाइव कोड है, तो यहाँ पे जैसे ही लाइव कोड है इस पर जब भी क्लिक करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेरी कर सकते हैं कि जो भी ये लाइव कोड की आईडी है, मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट में कैटेगरी आईडी ये है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे फेच कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर अप्रोच जो है, अच्छा है, वो यही वाला है। ये वाला अप्रोच ज़्यादा अच्छा बेटर नहीं है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कलेक्शन। ओके, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, ओके, तो अभी देखिए आप लोगों के लिए एक टास्क ये है, मैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ओके, आप लोगों के लिए एक टास्क ये है कि आप एक एडमिन पैनल बना सकते हैं। एडमिन पैनल मतलब यानी एक एडमिन की एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जहाँ से आप ये डेटा को ऐड करें। ओके, तो आप लोगों के लिए टास्क है, आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आपको क्या करना है, एक ऐप बनाइए, एक छोटा सा ऐप बनाइए जिसमें कैटेगरी रहे। आप कैटेगरी ऐड करें, कैटेगरी में क्या ऐड करेंगे आप, कैटेगरी में आपको नेम सिंपली ऐड करना है। ओके, मतलब कि ऐसा बनाना है कि वहाँ पे नेम जो रहे वो ऐड हो जाए। ओके, एंड फिर उसके बाद एक ऑप्शन और देना है कोड का। ओके, कोड का ऑप्शन देना है जहाँ पर, अब देखो कैटेगरी जब ऐड होगी, कैटेगरी ऐड होने के बाद मेरा पेंट ओपन करता हूँ तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अब देखो एक ऐप बनाया आपने। ओके, यहाँ पर आपने एक बटन बना दी, कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं कैटेगरी को। ओके, यहाँ पर कैटेगरी का जो भी नेम रहेगा वो ऐड करके यहाँ पे सेव की बटन रहेगी, सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो कैटेगरी है, ये नेम जो लिखा है वो यहाँ पर आके सेव हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम कैटेगरी तो ऐसे हम सेव कर देंगे, और कैटेगरी सेव करने के बाद हमको कैटेगरी शो भी करनी रहेगी। तो आप एक स्क्रीन बना सकते हैं जहाँ पे कैटेगरी शो हो। ठीक है, सारी कैटेगरी शो हो। यहाँ पर एक बटन और बना सकते हैं कि ऑल कैटेगरीज, इस पर लिख दीजिए ऑल कैटेगरीज। अब इस पर जब क्लिक करेगा इंसान तो यहाँ पे एक नया स्क्रीन शुरू ओपन होगा जहाँ पे सारी कैटेगरीज जो आपने ऐड किया है वो यहाँ पे शो होंगी। ओके, और हर कैटेगरी के आगे एक बटन रहेगा प्लस का, एंड जब इस प्लस बटन पे क्लिक करेगा तो एक नया स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पर क्या होगा, इस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी कोड्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। इस कैटेगरी के अंदर जो भी कोड्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, एंड शो अगर नहीं करवाना है तो इसको आप हटा भी सकते हैं। सिंपली आप क्या करिए, इस प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जहाँ पर दो फील्ड रहे एडिट टेक्स्ट की। ओके, एक में क्या ऐड करेंगे, कोट, और एक में ऑथर नेम। ओके, एंड नीचे सेव बटन रहेगी। ओके, तो सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दोनों फील्ड जो होंगी इस कैटेगरी में जाके सेव हो जानी चाहिए। ओके, कहाँ गया, इस कैटेगरी में जाके सेव हो जानी चाहिए। ये तीन फील्ड्स आपको सेव करनी है, ऑथर नेम, कैटेगरी आईडी एंड कोड। ओके, कैटेगरी आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, कैटेगरी आईडी देखिए ये कैटेगरी की है। ये कैटेगरी जब भी आप डेटा लेंगे तो यहाँ पे एक कैटेगरी आईडी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो जब यहाँ पे जब प्लस बटन पे क्लिक करके जब हम इस वाली स्क्रीन पे आएंगे देन हम क्या करेंगे, इसकी जो कैटेगरी की आईडी है उसको हम क्या करेंगे, इंटेंट
इंटेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, पास करेंगे यहाँ पे। ओके, एंड ये वाली जो स्क्रीन है ये क्या करेगी, इंटेंट के थ्रू रिसीव कर लेगी। इसके पास क्या मिल जाएगा, कैटेगरी आईडी मिल जाएगी। ओके, तो जब भी हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस कैटेगरी आईडी को हमारे ये कोड डेटा है इसके साथ हम जाके सेव कर देंगे। ओके, तो इतना सा काम तो मुझे लगता है कि आपको करना ही चाहिए और इसको आपको ज़रूर से करना है। ओके, तो पहले आपको ये एडमिन वाली एप्लीकेशन बनानी है, बनाने के बाद आगे का काम कंटिन्यू करना है। ओके, तो अभी मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको वो एप्लीकेशन बना लेंगे और मुश्किल से आपको हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन लगे, जो भी लगे व्हाटएवर, आपको वो बनाना है। ओके, ये काम आप ही को करना है, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यार इतना तो आपको करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, एंड हाँ, यहाँ पे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो फिलहाल के लिए आप क्या काम कीजिए, जो मैंने आपको बताया है ये आप एप्लीकेशन बना के रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।